हे एवरीवन, स्वागत है आपका हाई फाई पढ़ाई में। मैं अनिल सर आज आपसे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन की। और एक्सरसाइज 1.4 का जो सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं वो भी आपने अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा। उन वीडियोस का लिंक हम कमेंट सेक्शन में डला हुआ है। तो हम आज इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन की। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यानी जो नंबर हमें लिख करके दिए गए हैं, जो एक्सप्रेशन नीचे लिखे हुए हैं, ये बताने हैं कि रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, रैशनल या इरेशनल बताने के लिए हमने पहले भी इस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तब क्या आता है, रैशनल में इरेशनल को प्लस करेंगे तब क्या आता है, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई कराएंगे तब क्या आएगा, और रैशनल और इरेशनल का डिवाइड कराएंगे तब क्या आएगा। तो ये पूरी बातें हमने इस वीडियो में कवर की हुई हैं, जो कि आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, तो इधर हमने क्या करना है, तो 2 हमारा रैशनल है और √5 हमारा इरेशनल है। तो हमने पढ़ा है कि रैशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या? तो ये हमारा जो आंसर है, इसका आंसर इरेशनल हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? इरेशनल। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसमें भी चेक करके बताओ रैशनल है कि इरेशनल। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसके ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो आप इसको लिखेंगे 3 + √23, और ये भी लिखा होगा √23। तो √23 और √23 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का √23 है और ये माइनस का √23 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब जो हमारे पास बचेगा वो होगा 3। और 3 हमारा कैसा नंबर है सर? 3 हमारा रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर आप बड़े ही ईजिली दे देंगे कि ये आंसर हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड वाले पार्ट की। तो इसमें हमसे बोला गया है कि 2 √7 और 7 √7। तो देखिए ये क्या है, 2 √7 और नीचे 7 √7। अगर आपने कभी इस तरीके से देखा होगा कि 2 × 5 और 3 × 5, तो जो सेम चीज़ें होती हैं हम उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसी तरीके से √7 भी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही तो चीज़ है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसको जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास होगा 2/7। और 2/7 क्या है बच्चों? सर ये P/Q की फॉर्म में हमें लग रहा है। तो लग क्या रहा है, ये तो P/Q की फॉर्म में ही है, यानी ये नंबर हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये नंबर आपका रेशनल हो जाएगा, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब हमारे पास आ जाता है 1/√7। 1/√7। तो देखिए 1 क्या है, 1 सर रेशनल नंबर है। √7 क्या है, √7 इरेशनल नंबर है। तो हमने थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है कि रेशनल नंबर का जब आप डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो हमारा जो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी क्या हुआ सर, ये भी इरेशनल हुआ। वेरी सिंपल। तो इधर हम लिख देंगे कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इसमें हमसे बोला गया है 2π। तो 2 जो है बच्चों, 2 आपका है रैशनल नंबर, 2 आपका है रैशनल नंबर। और पाई, अब तक तो आप इस चैप्टर में इतना समझ ही चुके होंगे कि पाई हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो जब भी हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आ जाएगा। तो इधर भी वैसे ही लिखा हुआ है कि रेशनल इंटू इरेशनल, तो आंसर क्या मिलने वाला है,
इर्रेशनल नंबर मिलने वाला है। तो हम आराम से इधर लिखने वाले हैं कि आंसर जो हमारा होगा वो इर्रेशनल होगा। कैसा होगा? इर्रेशनल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बड़ी इजीली कंप्लीट कर लिया है और आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को। तो पहले क्वेश्चन को समझ ले कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट होते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। और इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कभी भी इन क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन या इन पे बेस्ड कोई न्यू क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उनको टैकल कर पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि सम कॉमनली यूज्ड आइडेंटिटी के नाम से कमेंट में आपको दी जाएगी। आप उधर जाके उसको चेकआउट करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के पूरे कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन को आपके सामने करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि 3√3 और ब्रैकेट में 2√2। तो इनको क्या करना है, इनको सॉल्व करके देना है। तो देखिए सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे कि सर कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। तो इधर आप देखिए, इसको देख करके आपको लग रहा है कि कोई आइडेंटिटी हो रही है, बन रही है। तो ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। जब ऐसी आइडेंटिटी नहीं है तो हम आराम से इनका क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो आपको करना क्या होगा कि इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ कराइए। तो लिखिए 3 मल्टीप्लाई में 2, फिर ये जो प्लस साइन है प्लस साइन लगा दीजिए, फिर 3 मल्टीप्लाई में √2, फिर अब इसका मल्टीप्लाई होने के बाद इस √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका ही मल्टीप्लाई इसके साथ। तो अब प्लस साइन लगा करके इधर लिखिए √3 मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ लिखिए प्लस लगा करके √3 मल्टीप्लाई में √2। तो अभी हमने क्या करा दिया, इस नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ और √3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ, जो बीच में सिंबल आ रहे थे उनको भी लगा दिया है। अब देखिए 3 2 जार कितना होता है, 3 2 जार होता है 6 और 3√2 एज इट इज लिखा रहेगा, प्लस 2 को हम पहले लिख देंगे तो लिख देंगे 2√3 प्लस आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि ये वाली आइडेंटिटी कि √a और √b का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप a और b को मल्टीप्लाई में एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √3 × 2। तो इसको हटा देते हैं। तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 6 + 3 √2 2 √3 और √6। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये बच्चों सॉल्व नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि सर इसको और सॉल्व करिए, तो अब ये सॉल्व नहीं होगा, बस यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखें अब हम अपने सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें आप सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में चेक करना होता है कि कोई आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ढंग से तो इसमें आपको यही दिखेगा कि सर इसमें तो एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी वाली, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं पहले 3 + √3 3 - √3। यानी सर ये मुझे पता कैसे लग रही है, ये लग रही है कि सर ये a + b है और ये a - b है, a - b है। तो ये जो आइडेंटिटी थी ये तो इसके इक्वल थी a² - b² की। तो इधर भी हम क्या कर सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो आप इसको इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव करने के बाद आपके पास मिलेगा ओनली 3
और जब 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो 6 आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप बहुत ही सिंपल लगा होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। तो थर्ड एक्सप्रेशन में हमसे कहा गया है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर क्वेश्चन में लिखा है। तो आपको कोई आइडेंटिटी नजर आई अभी तक? जी सर, आ चुकी है। ये आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी है √a + √b के होल स्क्वायर की, जो कि होती थी a + 2√ab + b। तो आप क्या करेंगे, आप हमारी जो इससे रिलेटेड वीडियो है वो देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम इसकी आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं। तो a की जगह हम लिखेंगे 5 + 2, a की जगह डालेंगे 5, b की जगह डाल देंगे 2, प्लस इस b की जगह डाल देंगे इस 2 को। तो ये 5 और 2 कितना हुआ, 7 हो गया, और 2 रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे √10। तो ये भी हमारा क्या है, आंसर आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आपको आइडेंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। अब हमारे पास है अपना फोर्थ एक्सप्रेशन। तो फोर्थ एक्सप्रेशन में क्या बोला गया है, तो फोर्थ एक्सप्रेशन में हमसे बोला गया है कि √5 - √2, √5 + √2। तो क्या इसमें कोई आइडेंटिटी नज़र आ रही है? अब तो आने ही लगी होगी, क्योंकि अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। तो इसमें सर आइडेंटिटी आ रही है a - b, a + b की, जो कि इक्वल होती है a² - b² के। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, a² की जगह ऐसे लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस इधर लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जब इसको इससे रिमूव करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से रिमूव करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में से 2 जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 जो था वो भी बहुत ही सिंपल था। और हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले इसको रीड कर लेते हैं। बोला गया है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड, किसको डिफाइन करना है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हम ये जानते हैं कि पाई को हम सरकमफेरेंस और सर्किल के डायमीटर के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें अभी तक हमें ये सिखाया गया कि पाई हमारा इरेशनल है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पाई को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिया गया है। पाई को हमें बताया गया है कि पाई क्या है, रेशियो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का। सी हमारा सरकमफेरेंस है और डी हमारा डायमीटर है सर्किल की। तो इधर बोला गया है कि पाई जो है c/d की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। लेकिन इधर तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि पाई को आपने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करा हुआ है। ये होती थी अपनी, इस तरीके से हम लिखते थे p/q। कोई भी नंबर इस तरीके से होता था p/q की फॉर्म में, तो हम कहते थे कि वो नंबर रैशनल नंबर है। तो इधर p की, और p को हम c बोल दें और q को हम d बोलने लग जाएं, तो पाई तो हमारा p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हुआ है। तो पहले तो आपने बताया कि पाई इरेशनल होता है, और इसको देखने पे लग रहा है कि पाई p/q की फॉर्म में है, यानी पाई रैशनल है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन को बच्चों, इसी कॉन्ट्राडिक्शन को आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि पाई रैशनल है या इरेशनल है। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये देखिए बच्चों कि पाई को लिखा हुआ है c/d के फॉर्म में, यानी p/q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है। लेकिन हम एक चीज पढ़ते थे, हमें बोला जाता था कि p एंड q, बोला जाता था p एंड q आर इंटीजर
P and Q are integer and Q not belongs to 0। अगर कोई नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है जहां P और Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है, तब हम उस नंबर को रैशनल नंबर कहते थे। अब इधर देखिए बच्चों, इधर हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि C और D की वैल्यू रैशनल है या इर्रेशनल है। C और D की वैल्यू रैशनल है, तो हम ये कह सकते हैं सर कि C हमारा इर्रेशनल हो सकता है या D हमारा इर्रेशनल हो सकता है या C और D दोनों ही इर्रेशनल हो सकते हैं। तो हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे केसेस बना के करेंगे। हम कहेंगे केस फर्स्ट में कहेंगे इफ C इज इर्रेशनल, अगर C कैसी हो, C की वैल्यू अगर इर्रेशनल होगी तो हमें थ्योरम्स में अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया गया है कि किसी भी रैशनल नंबर में, किसी भी इर्रेशनल नंबर में अगर आप रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। तो इधर से हम कह सकते हैं इफ C इज इर्रेशनल देन आंसर इज इर्रेशनल, देन पाई इज इर्रेशनल। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में अगर हमारा D इर्रेशनल हो जाए, क्या लिखेंगे, इफ D इज, तो D हमारा इर्रेशनल हो जाएगा। हम ये सीख कर के आए हैं कि अगर हम रैशनल में इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा। तो अगर D हमारा इर्रेशनल है तो आंसर भी क्या आना चाहिए, पाई। तो जब हम रैशनल में इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इर्रेशनल आएगा। देन पाई इज इर्रेशनल। थर्ड केस हमारा क्या होगा कि इफ C एंड D बोथ आर इर्रेशनल, अगर C और D दोनों को दोनों इर्रेशनल है तो हमने इधर भी एक थ्योरम पढ़ी है कि इर्रेशनल में जब हम इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हमारा क्या देगा, इर्रेशनल देगा। तो देन इधर भी हम आराम से कह सकते हैं कि पाई हमारा क्या है सर, पाई इधर भी हमारा इर्रेशनल है। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली आपको समझा दिया है कि पाई हमारा कैसा है, इर्रेशनल है। क्यों, क्योंकि अगर C हमारा इर्रेशनल हुआ देन पाई इज इर्रेशनल, इफ D इज इर्रेशनल देन पाई इज इर्रेशनल, इफ C एंड D दोनों के दोनों इर्रेशनल होंगे देन पाई इज इर्रेशनल। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। इससे इसकी वैल्यूज बदल बदल के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसके सॉल्यूशन के बाद हम साइड में इसके स्टेप्स लिख देंगे जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के कभी भी रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से उस चीज़ को सीख सकते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन, यानी अंडर रूट 9.3 जो है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि अंडर रूट 9.3 गिवन है तो हमें रूट के अंदर जो वैल्यू डली है उतना स्केल से मेजर करके लाइन बना लेनी है। तो ये हमारी लाइन होगी 9.3, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट होगा A, ये हमारा पॉइंट होगा B। आप क्या करेंगे, आप अपने स्केल से 9.3 मेजर करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जो पॉइंट B है ना आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम दूसरे कलर से इसको आगे बढ़ा के दिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं, तो 1 यूनिट आप इसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। और एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट का नाम रख देंगे सी। क्या हो जाएगा, पॉइंट सी हो जाएगा। तो पहले हमने 9.3 की लाइन ड्रॉ की, फिर हमने उस लाइन को 1 यूनिट और आगे एक्सटेंड कर दिया। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता होगा बच्चों, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास होगा। कंपास जो कि एक तरफ से पॉइंटेड होता है और एक तरफ से हम उसमें पेंसिल फंसा देते हैं। तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको जब लेंगे तो बाइसेक्टर इसका जब ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, इस पे पॉइंटेड वाला एरिया आप इधर रखेंगे। इधर रखने के बाद मोर देन हाफ से जो 9.3 और 1, तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 9.3 + 1 हो जाता है 10.3। 10.3 की जो लाइन है, इसका हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस लाइन के मोर देन हाफ से कंपास से आप क्या करेंगे, एक यहाँ रख के इस तरीके से आर्क लगाएंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे। और सेम यही प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे, कंपास के पॉइंटेड वाले एरिया को यहाँ रख के ऐसे और ऐसे लगा देंगे। तो फिर जहाँ ये दोनों आर्क कट जाएंगे तो आप वहां से क्या करेंगे, एक इस तरीके से एक, अब हम इस पॉइंट को ओ बोल देंगे। क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने अगले स्टेप में क्या करना है, टेक ओ ए एज रेडियस। आप कंपास से रेडियस की तौर पे इसको मेजर कर लीजिए और पॉइंटेड वाला एरिया, पॉइंटेड वाला जो पार्ट है इधर रखिए और कंपास से यूं ऐसे करते हुए क्या बना देंगे, एक सेमी सर्किल बना देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, इसके बाद बच्चों आपका जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे आपको क्या करना है, सेमी सर्किल बनने के बाद आपको पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप जो डी होता है उसको रख के, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, उसको रख के बना सकते हैं, या फिर कैसे बनाते हैं वो बता देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इधर साइड में बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन होती थी, तो हम इस लाइन पे क्या करते थे, इस तरीके से कंपास से ऐसे बनाया करते थे। फिर कंपास के जो पॉइंटेड वाला एरिया है उसको यहाँ रख के एक आर्क लगाते थे, फिर इधर पे रख के एक आर्क और लगाते थे, फिर यहाँ से यूं एक आर्क लगाते थे और यहाँ से एक आर्क लगाते थे इस तरीके से। तो ये जो हमें बन के आता था वो हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। तो आप कंपास की हेल्प से इधर भी यही करेंगे। पहले आप ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे जब आप, तो यूं कटेगा, और यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे तो ऐसे कटेगा। तो ये जो है ना आपका एक परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये जो अपना परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अपना सेमी सर्किल को पॉइंट डी पर कट करते हुए जाएगा और पॉइंट बी से पास होते हुए जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को और एक्सटेंड कर लेना है। तो और एक्सटेंड के लिए हम ऐसे बना देंगे और इस पर मार्किंग कर, तो यहाँ हमारा जैसे कि 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने उसी कंपास को लेना है और इस डिस्टेंस को मेज़र करना है। जब आप इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो जो पॉइंटेड एरिया है उसको रख के आप इधर से ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। तो कंपास को जब आप मेज़र करेंगे और यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे तो आपकी आर्क कुछ यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। तो अपना जो √9.3 है वो 3 के जस्ट थोड़ा सा पीछे आपको देखने को मिले। इस पॉइंट पे आपका √9.3 आ चुका है। और बाकी सब हम आपको इधर स्टेप लिख करके बता देते हैं, जिससे कि आप इसको कभी भूले नहीं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सको। तो इस सॉल्यूशन को करने के बाद अब हमने क्या किए हैं, इधर इसके स्टेप लिख दिए हैं। तो एक बार स्टेप्स को रिकॉल करेंगे और फटाफट आप इसको सीख जाएंगे। तो पहले स्टेप में बोला था कि एक लाइन सेगमेंट बना लो ए बी, जिसकी लेंथ रखेंगे 9.3, ठीक है ना।
फिर उस पॉइंट बी को एक्सटेंड कर दो आप 1 यूनिट BC1। तो 1 यूनिट आप जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो BC1 यूनिट एक्सटेंड हो जाएगी। फिर दूसरे में क्या करना था कि हमें जो AC लाइन है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? मिड पॉइंट फाइंड करना था और उसको O मार्क कर दिया, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना था, इस O को सेंटर मान के और OA रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना था। इस स्टेप में लिखा हुआ है। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD लाइन AC पर। तो BD परपेंडिकुलर AC जो कि पास होते हुए जाएगा पॉइंट B से और सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D पर। तो ऐसा स्टेप 4 में लिखा हुआ है। और स्टेप 5 में हमें क्या करना था, इस BD को मेजर करना है और मेजर करके एक आर्क लगानी है। तो BD हमारी √9.3 हमने इधर से मेजर कर लिया और एक आर्क ड्रॉ करी, आर्क लगाई जो कि पॉइंट E पर जाकर के रुकती है, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के स्टेप थे और ये क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो उसमें हमें क्या करना है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं इन सब के डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर पड़े हैं उनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके रैशनल नंबर में बनाना है। और रैशनलाइजेशन का भी सेपरेट वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे करना है अभी हम इन क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इधर हमें दिया गया है 1/√7 और इस नंबर को आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, 1/√7 को रैशनलाइज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो √7 का मल्टीप्लाई 1 से जब होगा तो आ जाएगा √7 और √7 का मल्टीप्लाई √7 से होगा तो आएगा 7। क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी पे भी काम कर रहा है, इस पे एक प्रॉपर्टी लग रही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो √7 का मल्टीप्लाई √7 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये नंबर तो हमारा क्या हो गया, इजीली रैशनलाइज हो चुका है। क्यों पार्ट पे बात करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमसे बोला जा रहा है कि 1/√7 माइनस √6 को रैशनलाइज कर दीजिए। ये भी बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, इस एक्सप्रेशन के ऑपोजिट कॉन्जुगेट को लेना है। ऑपोजिट कॉन्जुगेट मतलब अगर इधर √7 माइनस √6 लिखा है तो सिर्फ आप इनके बीच में जो साइन है उसको बदल दीजिए और पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो कैसे बदलेंगे देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/√7 माइनस √6। तो इसका ऑपोजिट कॉन्जुगेट बनेगा √7 प्लस √6। तो ये हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया और √7 प्लस √6 डिनोमिनेटर में भी कराया। अब ये कराया क्यों, इसको कराने से होता क्या है कि हमारे न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी ए प्लस बी की, जिससे कि स्क्वायर रूट सारे हट जाते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस √6 और ये आइडेंटिटी आपकी बनी हुई है, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी से अब तक तो आप बहुत फेमिलियर हो ही चुके होंगे कि ये क्यों है और किस लिए है। तो इधर हमारा बनेगा √7 का स्क्वायर और यहाँ बनेगा √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे √7 प्लस √6 और इधर क्या होगा, √7 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो इधर आएगा 7 और सिमिलरली यहाँ आएगा 6। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √7 प्लस √6 और 7 माइनस 6 क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अब कुछ इस तरीके से आ चुका है, √7 प्लस √6 और यही हमारा क्या है, आंसर है। बात कर रहे हैं अपने
नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है जो आपको इन क्वेश्चन में लगाने को देखने को मिला। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जब नहीं आए तो इस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, इसको अपन लिखेंगे 1/√5 प्लस √2। अब इसके ऑपोजिट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √5 माइनस √2, और इधर भी लिखेंगे √5 माइनस √2। तो √5 माइनस √2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा √5 माइनस √2। और अगेन यहाँ वही प्रॉपर्टी बन गई है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको आप फटाफट से लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जी करेक्ट है। तो अब इसको हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, √5 माइनस √2, और यहाँ जो है ना स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इधर आएगा 5 और सिमिलरली यहाँ आएगा 2। तो इसको लिखेंगे √5 माइनस √2, और 5 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। तो अब हम बात करेंगे इसकी। तो इसमें हमें करना है इस नंबर को रैशनलाइज। तो लिखेंगे √7 माइनस 2। इसके ऑपोजिट कॉन्जुगेट से क्या कराइए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इधर लिखेंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। तो इसका टेबल जब आप 1 टाइम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा √7 प्लस 2, और इधर बना a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको आप लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज रहने वाला है, तो आप लिखेंगे √7 प्लस 2, और इससे हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो बचेगा 7, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आप इसको लिखेंगे 4। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज ही चलेगा, तो इसको लिखेंगे √7 प्लस 2, और 7 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3, तो यहाँ लिख देंगे आप 3। आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, रैशनलाइज हो चुका है, और ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।